जय हिंद। आपको जैसा कि पता है कि मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट भी आपको आ गया है। तो अब ज़रूरत है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने का, प्रैक्टिस करने का और रिवीजन करने का, जिसकी वजह से हमने रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 सेट पहला का करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। आप लोग इस सेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन करने का काम करें। और अगर सेट नहीं है तो सेट आप क्या कर लें, खरीद लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है ब्राह्मण, ठीक है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 में। अगर पूछा जाए कौन किया था तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को। क्लियर है? लेकिन अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में मरहम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मरहम नागा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो मणिपुर में कहाँ पाया जाएगा? सेनापति जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया? जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। अगर देखा जाए मौलिक कर्तव्य आखिर है कितना में, तो 11 है। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य? तो आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, है ना। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये सारी बातों का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। और ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जाकर यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया। और कब किया गया? 2016 में किया गया। नेक्स्ट, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई? तो इसका अगर राइट आंसर रखा है तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डॉ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1215 में तराइन के युद्ध में एल्दौज को हराया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश, है ना। किसने हराया था? इल्तुतमिश। तराइन के 3 युद्ध हुआ था, 1191, 1192 और 1215। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में वनों के प्रकारों के संदर्भ में आबनुस, महोगनी और शीशम का वृक्ष डैश के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर कर देते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कैट हो जाएगा 1 और 3, है ना। यानी कि अंग्रेजों ने भारत और मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़े, है ना। 4 युद्ध लड़े। और एक और है, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम युद्ध में कहा गया, मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की।
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। खासी शबद रहमानी किसकी रचना है? कबीर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैथ है, आपको हम बतला दें कि मैथ का जो सेशन है दोस्तों, मैथ के सेशन के लिए आप लोग आके कहा कि यहाँ पर तो बन नहीं पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए जाकर के हम वीडियो अपलोड किए हैं, बिहार एसएससी सीजीएल का सेट डाला हुआ है, उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग है। आप चाहें तो वो मैथ और रीजनिंग का अगर आप देख लें, सॉल्यूशन देख लें, तो उससे बाहर पूछने वाला नहीं है। सिर्फ उतना देखें, आपको एग्ज़ाम आते आते वो 20 सेट का सेट 20 सेट है उसमें, है ना। एग्ज़ाम के पहले हम 20 सेट अपलोड कर देंगे। आपको पता होगा कि 12 सेट उस पर लगभग अपलोड है, 12 सेट अपलोड है, ठीक है। तो इस बात को आपका रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। इसका मैथ का है जो इसका आंसर में लगवा देते हैं। 260 रुपये लाभ। क्या कि आपका 8 से 10 क्वेश्चन मैथ वाला पूछेगा दोस्तों। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक मॉडल के अनुसार अनुमान लगाने की परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा क्या? सर्पिल। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए, डॉग लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डॉग हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर करते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती है अभिकेंद्रीय त्वरण, हाँ ना, अभिकेंद्रीय त्वरण डैश हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी उल्टी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका की निभाई। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितंबर 1857। नेक्स्ट अगर बात करिए, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे बिट्टी और बर्नाकुलर हार्बर, कुर्ला हार्बर के। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के में काट और दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर दहिया। मालाबार
पठार नदी के मलाबार पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट, स्वर्ण समिति की संतुष्टि ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा? जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डॉ मौलिक कर्तव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तालु। कौन सी कृति जायसी की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हावत। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अगर देखा जाए, रेखा बोल रही है, ये जाकर के क्या हो जाएगा इसका? देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्कुराई, है ना, कन्हैया मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर राजकुमार वर्मा। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। मैथ का क्वेश्चन आ गया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, बॉल हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। और 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। 36 अगर बात किया जाए, तो शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता और त्वचा पतली हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाकर ऑप्शन नंबर ए कार्टिलॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र डैश होते हैं? इसका अगर राइट आंसर की अगर बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर संकेंद्रित। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, तो समय t1 पर इसकी स्थिति x1 तथा t2 पर x2 हो जाती है। इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा? तो राइट आंसर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिकल है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो है ना, एस्केलेमथीज। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल चौथा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो प्रादेशिक। नेक्स्ट, भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेवार है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो योजना आयोग। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम डैश में आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तरी भारत। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट अगर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल जो है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, स्थापना वर्ष में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट, गढ़ फतह करना मुहावरा का अर्थ क्या हो? तो राइट आंसर कठिन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बतलाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिग्री से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर डॉग हो जाएगा। द मोस्ट डेलिकेस मैथ है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल हो जाएगा। बाकी आप वहाँ जाकर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा। 55 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। फिर देखिए BL 832, PB W 502, आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल का किस्म है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, जलीय पादप द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। सिंथेटिक ऑस्टिन 2D4 का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हाइब्रिसाइड्स। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादन होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल। किसका उत्पादन होगा? अभिक्रिया करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट अगर रखा जाए, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2000। नेक्स्ट अगर बात करिए, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1994 में कालीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कृषि क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कबड्डी। नेक्स्ट, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्र दामन। इंग्लिश तो दोस्तों इसको टिक लगवा देते, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 70 के बी हो जाएगा, 71 ए हो जाएगा, 72 सी हो जाएगा। वॉइस से क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ है। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 रीजनिंग है दोस्तों, है ना। तो देखिएगा रीजनिंग, 1 कम किया है, फिर 3 कम किया, 5 कम किया, 9 कम किया, यानी कि विषम संख्या क्या कर रहा है ना। 7 कम किया, 9 कम किया तो 576 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत में की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
DRDO और वार्क के द्वारा, है ना, DRDO और किसके द्वारा, वार्क के द्वारा। साइक्लोपेंटेन में एकल सहसंयोजी बंधन की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जा सकता है कि वह डैश से गुजर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपचयन। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगा खां तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 के कैट 44। निम्नलिखित में से क्या भारत में किस राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से अलग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। करेंट अफेयर भी आप लोग के लिए है, करेंट अफेयर का भी वीडियो आप लोग के लिए क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है, और वो भी देखने का आप लोग का कीजिएगा प्रयास के। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बात किया जाएगा 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यवसायियों के लिए नया EB4 वीज़ा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 2026 में आयोजित होने वाला 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमन। 90 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, भ्रम। देखा जाए 24 करेक्टली अस्वेक्ट वर्ड कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 92 का एप्पल हो जाएगा। छाटना था इनमें कौन कैरेट है। देखिए रीजनिंग है आपका, इस प्रकार रीजनिंग का आप लोग वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हो जाएगा। मैथ रीजनिंग आपको वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। 94 का अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सब में एक एक का कर दिए या करके 2-2 बढ़ा दीजिए, सब में 2-2 बढ़ाइएगा। 2 बढ़ाएँ सी आ जाएगा, 2 बढ़ाएँ ई आएगा, 2 बढ़ाएंगे जी आएगा, 2 आगे बढ़ा देंगे तो आई आ जाएगा। 7 और 2 9, है ना। उस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अभी जाकर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉग हो जाएगा। फ्रांस का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको नाम क्या है? गैलिक्स रूस्टर। तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का पक्षी का जो राष्ट्रीय पक्षी है एम्यू नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणिक खंड और जंघनास्टिक के मेल से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नितंब अस्थि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में
होता है। इसका जो राइट आंसर है डॉग हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा कण और तरंग प्रकृति दोनों। नेक्स्ट अगर देखा जाए, भारतीय विज्ञान संस्था के शोधकर्ता ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्रोमियम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, आज का अंतिम सवाल है, खमीर का उपयोग सामान्य रसोई में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलरोमाइसिस सेरेविसी। इस प्रकार से आपका दोस्तों वीडियो का होता है समाप्त होता है। प्रयास करेंगे कि 25 से 30 मिनट के बीच का ही वीडियो बनाएं और आप लोग इसको देख करके बार बार रिविजन करने का काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हो, बनने की संभावना हो, है ना। धन्यवाद।